हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पब्लिक डिपॉजिट्स। इस टॉपिक से पहले हम ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पीछे वाली वीडियोस के लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में। Public deposits refer to those deposits that the raised by the business organizations directly from public। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि हमने पब्लिक से सीधा इकट्ठा किए हैं। ये वो पैसा है जो हमने पब्लिक से डायरेक्टली इकट्ठा किया है। तो इस पब्लिक डिपॉजिट्स की हेल्प से हम मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे की जरूरत होती है, 1 साल से कम के लिए, 1 साल से 10 साल के लिए, या 10 साल से ज्यादा के लिए। पर मैं 10 साल से ज्यादा वक्त की यहां पर बात नहीं कर रहा, या तो मैं बात कर रहा हूं 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, या 1 साल से लेकर 10 साल तक की नीड्स को पूरा करने के लिए। उस वक्त के लिए आपको जो पैसे की जरूरत है वो पैसे की जरूरत आप पब्लिक डिपॉजिट्स की हेल्प से पूरा कर सकते हो। तो रियलिटी में पब्लिक डिपॉजिट एक प्रकार का लोन है। ये लोन आपने किससे लिया है? पब्लिक से लिया है। तो इस लोन के बदले में आप उनको एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करते हो, और आपने जो लोन लिया है ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। ये फिक्स टाइम पीरियड 6 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। अब बात आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की। पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनीज पे करती हैं वो बैंक से ज्यादा होती हैं। यस, हम आप जो भी पैसा बैंक में जमा कराते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट कम होती है, जबकि पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होती है। इसीलिए लोग कंपनीज के अंदर पैसा डिपॉजिट कराने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। अब बात आती है कि पब्लिक डिपॉजिट्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है इजी मेथड। क्योंकि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए काफी सारी फॉर्मेलिटीज हमको पूरी करनी होती हैं, पर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए हमको कुछ खास फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है, पैसा हम बहुत जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं। सेकेंड टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हम पब्लिक से पैसा लेकर वही पैसा हम कहीं पर और इन्वेस्ट कर देते हैं। पब्लिक को मान लो हमने इंटरेस्ट देना है 5%, वही वाला पैसा मैंने कहीं पर और इन्वेस्ट कर दिया, वहां से आ रहा है मुझे 12%। मैंने कमाया 12%, पब्लिक को देना है 5%, तो बीच का जो गैप रह गया 7%, वो मेरा प्रॉफिट है। तो 7% का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं किसको बेनिफिट देगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देगा। तो इससे क्या होने वाला है? सिंपल सी बात, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो मैंने पैसा बाहर लगाया 12% पे, लिया था 5% पे, बीच का जो 7% का गैप है वो मेरी कंपनी की अर्निंग होगी, वो शेयर होल्डर्स की अर्निंग होगी। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स रियलिटी में कंपनी के रियल मालिक होते हैं। तो इससे हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट भी मिल जाता है। थर्ड टॉपिक हमको क्या स्टडी को मिल रहा है? कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी वजह से शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी को कंट्रोल करते हैं। अब मैंने क्योंकि पैसा पब्लिक से डिपॉजिट कराया है तो पब्लिक मेरी कंपनी को कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि पब्लिक ने पैसा दिया है, लोन दिया है, तो लोन देने की वजह से वो मेरी कंपनी के मालिक नहीं बन जाते। जबकि इक्विटी शेयर्स जैसे ही हम इशू करते हैं तो वो हमारी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट्स की वजह से शेयर होल्डर्स का जो दबाव होता है वो हमारे ऊपर नहीं रहता, क्योंकि हमने पैसा इकट्ठा कहां से किया है? पब्लिक से किया है। फिर बात आती है नो नीड ऑफ मॉर्टगेज। हमको पब्लिक डिपॉजिट के केस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं होती, जबकि डिबेंचर्स के केस में हमने स्टडी किया था कि हमको प्रॉपर्टीज गिरवी भी रखनी पड़ सकती हैं। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस से पहले एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस के अंदर हमने बेसिकली 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस की ओर चलते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ओनली इन गुड फाइनेंशियल पोजीशन। जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है तभी लोग पब्लिक डिपॉजिट को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज अगर किसी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है तो लोग क्या करेंगे? पैसा बैंक में जमा कराना ज्यादा पसंद करते हैं। अदरवाइज कंपनीज को लोग लोन नहीं देते, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा जमा नहीं कराते। अनसिक्योर्ड नेचर। पब्लिक डिपॉजिट के अंदर जब हम पैसा लगाते हैं या कंपनी जब भी जमा कराती है,
तो हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी तो गिरवी नहीं रखते, तो अनसिक्योर भी होता है। तो इसलिए लोग पब्लिक डिपॉजिट को ज्यादा भी प्रेफर नहीं करते, बैंक में पैसा रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी जाती। थर्ड पॉइंट है अनहेल्दी ट्रेंड्स। ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं माना जाता शेयर मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि हर कंपनी इंटरेस्ट की रेट अलग अलग पे करती है। कोई इंटरेस्ट 5% दे रही है, कोई 6%, कोई 7%। तो ट्रेंड कोई फिक्स तो है नहीं, इसलिए इसको हम अनहेल्दी ट्रेंड्स का नेम भी देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ पब्लिक डिपॉजिट्स को लेकर।